I thank God once again that we could be together in front of the world. परमेश्वर के धन्यवाद देता हूं कि हम फिर से इकट्ठे होकर उसकी उपस्थिति में रह सके। When we observe human life, we understand people differ according to their viewpoints. जब हम इंसान को देखते हैं वो एक समान नहीं होते, अपनी दृष्टिकोण के द्वारा वो अलग अलग होते हैं। And as people are maturing, becoming educated, their viewpoints also becomes broader. आजकल जब लोग बाहर जाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, अपना बुद्धि को बढ़ाते हैं, तो वो अपने अपना दृष्टिकोण बदलते जाते हैं। And one of the areas in which we experience this maturity is when we start thinking about what's happening after us. तो इस परिपक्वता की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। And as people mature, as societies mature, they start thinking beyond generations. जब लोग अपनी बुद्धि में बढ़ते जाते हैं, तो अपने उस पीढ़ी के विपरीत देखना चालू करते हैं। Those people who haven't developed a mature thinking, they'll be thinking of themselves. जिनको वो परिपक्वता नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। And if maturity reduces, they'll be thinking of moment, just now. अगर वो Not बुद्धि beyond that. और वो बुद्धि और भी अगर कम हो गई, तो वो लोग सिर्फ उस क्षण के बारे में सोचेंगे, कोई और चीज नहीं आती उनके दिमाग में। What is this moment? What is this day? ये समय या फिर ये वक्त क्या है, उतना ही उनकी सोच रहती है। We find this in human life differing according to the age also. तो ये बदलाव हम या फिर अलगाव एक एज के हिसाब से भी हम अलग होते हुए देखते हैं। Little children, they think of that moment. I want that now, and after that, if you deflect their thinking, they forget. जैसे बच्चों को देखते हैं, कभी कभी जिद करते हैं, मुझे अभी वो चाहिए, लेकिन अगर उनका थोड़ा ध्यान भटका देंगे तो वो चीज को भूल जाते हैं आगे। And as they get into schools, their expectation is probably till the final exam. Okay, I need to pass this class and get into the next class. और जब स्कूल जाने वाले बच्चों को देखेंगे तो उनका दृष्टिकोण सिर्फ एग्जाम तक रहता है, जो साल भर हम मुझे मेहनत करना है, एग्जाम लिखना है, पास होना है, तो वहां उनका दृष्टिकोण वहीं पे रुक जाता है। And after school, we look at them, we understand. They start thinking little more beyond. Okay, graduation and profession also. उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद वो सोचने लगते हैं, ठीक है मेरा डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, फिर बाद में मैं काम का भी सोचूंगा। And when they are almost professionals, they start thinking about marriage and family. तो जब काम करने लगते तो उनकी सोच और आगे बढ़ती है और वो शादी, बच्चे और उनका फैमिली के बारे में सोचते हैं। But it is quite rare that at that stage of youth, they start thinking about my grandchildren. That will never happen. तो जब जवान होते हैं तो हम उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने पोतों के बारे में या फिर बच्चों के बारे में सोचे। So I thank you so much for a question I have for you. इतना सब कुछ मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। If that is the case, then the person with the greatest wisdom, should he be thinking about moment or one's lifespan or just a few generations or beyond? तो ये सब बातें अगर सोचेंगे तो किसे बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे, जो व्यक्ति सिर्फ उस क्षण के बारे में सोचेगा या फिर अपने जीवन के बारे में सोचेगा या जीवन के बाद के चीजों के बारे में भी सोचेगा। So God being the most wise must be thinking
not just one generation. तो अगर ये बात को ध्यान में देंगे तो परमेश्वर जो सबसे बुद्धिमान है वो सिर्फ एक पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहा होगा, And our God is so great that He has a program not just for one generation, 10 generations, 100 generations, till eternity. तो हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, 100 पीढ़ी नहीं, बल्कि अनंत काल तक वो योजनाएं बना के रखा है। The book we have starts from eternity past and the ends with eternity future. ये जो बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास जो है, वो अनंत काल के पहले से अनंत काल के अंत तक, अनंत काल के अनंत काल तक, राइट, अंत भी नहीं है, इटर्निटी इट इज, राइट, अनंत काल तक परमेश्वर उसको, हम उस वचन को दिया है हमें। But as human beings, we have limitations to think. तो हमारा, क्योंकि हम इंसान है तो सोचने की हमारी शक्ति जो है बहुत ही सीमित है। So because of that, God starts speaking about one event, and from there on, He speaks. तो इसीलिए परमेश्वर हम समझे, इसलिए वो सिर्फ एक कार्य के बारे में बात करके वहां से हमें आगे की ओर लेके जाता है। So He starts by saying, "In the beginning, God created the heavens and the earth." इसीलिए वो जब वचन को लिखता है तो वो कहता है, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। But later on we understand, in the beginning was the word was with God, and word was God. Yes. तो और एक वचन में जब हम पढ़ते तो कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। So we have an eternal God with an eternal program. तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और उसके पास अनंत काल के लिए योजनाएं हैं। If that is so, we who worship this God should have vision of generations. अगर हम ऐसे परमेश्वर को आराधना करते या फिर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखते तो हमारी योजना अनंत काल की होनी चाहिए। So today we are going to talk about how to redeem generations. तो आज हम देखेंगे कि हम अपने पीढ़ियों को कैसे छुड़ा सकते हैं। So raising godly generations is the topic. तो आज का शीर्षक है कि परमेश्वर के लिए एक गॉडली, दैविक, राइट, एक दैविक पीढ़ी को उठाने के। So I said generation. So PDs. PDs, yeah, Okay. हाँ। Thank you. So we will be dealing this subject and the three aspects of this subject. इस विषय पर हम ध्यान करेंगे और इस विषय के 3 विषयों पर हम देखेंगे आज। And we will be studying this from Old Testament. और हम पुराने नियम से इसमें ध्यान करेंगे। Deuteronomy chapter 6. अनुवाद, नो, व्हाट इज दैट, ड्यूटरोनॉमी, करेक्ट, अनुवाद, या हाँ, ड्यूटरोनॉमी Chapter 6. 6ठे अध्याय से हम पढ़ेंगे। It has 25 verses and we'll be dealing with all the 25. तो इसमें 6ठे अध्याय में 25 वचन है, तो उन वचनों पे हम ध्यान देंगे। Okay. And before going into the details of it, I'd like to read one verse first, that is verse 2. पहला, आगे जाने से पहले हम अनुवाद का 6ठा अध्याय 2रा वचन पढ़ेंगे। Please read. हाँ। तू और तेरा बेटा हम्म, और तेरा पोता हम्म, यहोवा का भय मानते हुए हम्म, उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ Okay, enough. तू और तेरा बेटा और तेरा पोता। So हाँ। God is talking about
जनरेशन। generation. तो परमेश्वर यहाँ पे पीढ़ियों की बात कर रहा है। Okay, now we turn to New Testament one passage, 2 Timothy chapter 2, verse 2. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन। और दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन। और जो बातें हाँ, तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने योग्य है। Okay. Okay. So this also is talking about responsibly handing over the message to generation. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल तिमोथी को बोल रहा है कि ये हमारा जवाबदारी बनता है कि जो संदेश या फिर जो सिखाना परमेश्वर हमें दिया है, हम उसको जवाबदारी से आगे की पीढ़ी के हाथ में सौंपना है। So Paul is talking what you, Timothy, have learned from me, Paul. So already two generations are there. तो जैसे जब पॉल कहता है तिमोथी से, तूने जो मेरे से सीखा है, इसका मतलब एक पॉल का पीढ़ी है और एक तिमोथी का पीढ़ी है, तो दो पीढ़ियां यहाँ पे। You hand it over to faithful men who will entrust it to faithful men. तूने जो मुझसे सीखा तो उसको एक विश्वास योग्य लोगों के हाथ में दे, जो आगे फिर सिखाएंगे So पीढ़ियों how को। many generations? तो कितने पीढ़ी हो गए यहाँ पे? 4 generations. Okay. Now, this does not mean that in Old Testament it was only 3 generations in the sight of God, and in New Testament God had a better vision and he was talking about 4 generations. It's Yep. not like that. पहला वचन जो पढ़े जहाँ पे सिर्फ 3 पीढ़ियों के बारे में कहता है, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर सिर्फ पहले 3 बोलता अभी ये 4 बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। So God is concerned about generations of people. तो परमेश्वर के मन में पीढ़ियों के लिए चिंता है। And we are going to look at it, how we can develop or bring up a godly generation. तो हम आज ध्यान करेंगे या फिर देखेंगे कि हम एक दैविक पीढ़ी को या फिर पीढ़ियों को कैसे परमेश्वर के लिए ऊपर लेके आए। And when because we are concentrating on the Old Testament, we need to have some primary understanding about understanding Old Testament. तो क्योंकि पुराने नियम से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा पुराने नियम के बारे में जानकारी हमें चाहिए। Because we know this is Deuteronomy is a repetition of what God handed over to Moses during Exodus. जो एक्सोडस निर्गमन में जो परमेश्वर ने मूसा के हाथ में दिया था, उसको मूसा ने फिर से अनुवाद में लिखे इस्राएलियों को समझा रहा है। So the first commandment, the 10 commandments of Exodus 20 was handed over to Moses at Sinai when they started their journey. जब सिनाई पर्वत पे परमेश्वर उनको 10 मूसा को 10 आज्ञाएं देता है, That is when they started their journey. तो from Egypt. वहां से इजिप्ट से जब आरंभ हुआ उनका सफर, Now 40 years have passed. They have come near Canaan. अभी 40 साल गुजर गए और वो कनान के नजदीक आ गए। And now what is in front of them is conquering the land of Canaan and inheriting it for the generations. तो अभी जो कनान जो दिखाता है परमेश्वर, जो वादा किया था, अभी उसको जीतना है अगली पीढ़ी के लिए। And Moses knows that he is not going to be in that land. और मूसा को पता चला कि मैं कनान में नहीं जाने वाला। But from his experience with the Lord and with the people of the Lord, he has understood how important it is for the people to remember the Lord. तो इसलिए मूसा परमेश्वर को जानता है और इस्राएलियों को जानता है, इसलिए वो ये जानता है कि वो जो लोग हैं परमेश्वर के, उसके न्याय या फिर धर्मशास्त्र को कैसे समझे। Okay. And he has seen how people in multiple numbers, in hundreds of numbers, have perished just because they ignored the commandments of the Lord.
और उसने अपने अनुभव में देखा है कि हजारों लोग मर गए सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने पर। So now Moses is going to finish his job, hand it over to Joshua to conquer the land. Before that, he is reminding what the Lord has imprinted in his heart about conquering the land. जब मूसा को पता चला कि मैं कनान नहीं जा रहा हूं, मेरा सफर यहीं पे खत्म होगा, तो वो जाशुआ के द्वारा फिर से लोगों को याद दिला रहा है जो परमेश्वर ने उस सीनाई पर्वत पे परमेश्वर ने मूसा के साथ बात किया था। Now, I have a small question. एक और प्रश्न आपके लिए। Now, he knows that there are warring nations inheriting the land of Canaan at present. तो मूसा को पता है कि फिलहाल कनान में ऐसे लोग हैं जो युद्ध करने के लिए तैयार है उस प्रस्तुत समय में, And they are ferocious people. और वो बहुत ही भयंकर लोग हैं। And Israel is not a nation that is trained in warfare. और इस्राएल जो है वो गुलाम है, वो सैनिक नहीं है। So, in such a case, when you are leading an army of untrained people to attack trained army that live in fortified cities, what is your strategy? तो जब मूसा देखता है कि जाशुआ को ऐसे लोगों को चलाना है जो युद्ध के लिए नहीं बने, और उनसे लड़ाई करने उनके सामने लेके जाना है जो युद्ध के हमेशा युद्ध करते आ रहे हैं। They have huge cities, fortified cities. और उनके पास अपने देश है जो बहुत ही मजबूत है, जहां कोई अंदर नहीं जा सकता। Yeah. So if you need to attack that kind of a nation, what is your strategy? तो ऐसे अगर देश को मुझे हमला करना है तो मेरी योजना क्या होगी, लड़ाई की योजना क्या होगी? Now imagine इसको India सोच is के going देखो। to have a fight with China. अगर सोचे कि भारत चाइना के साथ युद्ध करने जा रहा है, So what would happen immediately if they have decided on that? We know high-level defense meetings will happen in New Delhi. अगर ऐसी स्थिति आई तो हम जानते हैं दिल्ली में एक मीटिंग होगी, And we will definitely analyze what is the capacity they have. तो वहां बैठ के क्या विचार विमर्श होगा कि चाइना की ताकत कितनी है लड़ाई में। What is the nuclear capacity? तो वहां पे ओके, जो न्यूक्लियर उनकी ताकत है, तो वो उसके बारे में किस स्तर पर है वो लोग। Yeah, what is the range of their ballistic missiles? तो उनके जो मिसाइल भेजने के कितने दूर तक जा सकते हैं उनके मिसाइल। What is the defense system we have? तो उनके मुकाबले में हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी सुरक्षता कैसे काम करेगी? And what are the weapons that we have by which we can attack and defeat them? और हमारे पास कौन से शस्त्र है जो उनके चीजों को नाश कर सकती है? Nobody enters into a war to be defeated. और जब युद्ध में जाते हैं, कोई युद्ध इसलिए नहीं करता कि वो हार जाए। So Moses now is reminding Israel what is the armor that you have. तो मूसा इस्राएल को याद दिला रहा है कि तुम्हारे पास क्या शस्त्र है। Okay, so in that we see Moses is telling by this armor you will conquer the land and secure the life of generations and generations in that land. तो मूसा ये बताने की कोशिश कर रहा है इस्राएलियों से, ये शस्त्र अगर इस्तेमाल करेंगे तो कनान को भी जीतेंगे और अपनी पीढ़ियों के लिए वो देश तुम अपने लिए रखोगे। Okay, with this in mind, if we would read chapter 6, you will understand the secret of conquering. अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए छठे अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये युद्ध का जो योजना है कैसे होगा। Okay, because there are 25 verses. 25 वचन है। Do you think you can read it now, or shall we go in parts and read? We will go in parts. Okay. हाँ। Okay.
So I'd like to break down these principal commands into three major commands. इन 25 वचनों को मैं उसे 3 भागों में बांटूंगा या फिर 3 भागों में, जैसे परमेश्वर ने आज्ञाएं दी वैसे उसको 3 भागों में बांटेंगे। And the first paragraph is introducing the first commandment. पहला भाग जो है, जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, उसके बारे में रहेगा। Let us read the first paragraph. A paragraph number might be different in different Bibles. Mine is from 1 to 4. और पहला अगर भाग देखेंगे तो पहले वचन से चौथे वचन तक है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे हिंदी में। हाँ। Yeah. यह वह आज्ञा हम्म और वे विधियों हम्म और नियम जो तुम्हें सिखाने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने हम्म आज्ञा दी है कि हम्म तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हम्म हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हम्म हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही। यस। Okay. Okay. So will you read 5 also? पांचवा वचन भी पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखो। यस। Okay. So now, which weapon is he talking about? Is he talking about bows and arrows, or तो swords, spears, stones, cannonballs? Then तो मूसा किस शस्त्र की बात कर रहा है? जो कमान यूज करते हैं या फिर तीर अंदाजी या फिर पत्थर, Okay. जो भी है, किस शस्त्र की बात कर रहा है? so he says that you need to keep the commandments. तो मूसा कह रहा है तुम्हारा शस्त्र क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। So, but along with that, Moses is telling for you to keep the commandment, you should be aware of a commitment. तो जब आज्ञाएं मानते हो तो उसके पालन करने का भी तुम्हें सोचना है। And that is my first point. तो पहले What is the inspiration by which you can follow the commandments of the Lord? तो मूसा या फिर ये पहले भाग में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए वो क्या चीज है जो हमें उत्तेजित करती है कि हम उस आज्ञा को माने। So, when we read 4, 5 and 6, the most important commandment there is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall, and so that is a fact which they can't change. That's the existence of God. तो जब परमेश्वर बोलता है ओ इस्राएल सुन कि तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और वो तेरा परमेश्वर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। So Israel has nothing to do with that. तो इस्राएल को उससे कुछ करना लेना देना नहीं है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है। Okay. Now what should Israel do with that kind of a God? That is what is seen in verse 5. तो 5वें वचन में मूसा बोल रहा है ऐसे परमेश्वर के साथ तुम्हें क्या करना है वो बताने की कोशिश कर रहा है। Oh, so he says you should love this God. How? Yes, with all thy heart, soul, might. Okay. एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे 5वां अध्याय 5वां वचन। परमेश्वर यहोवा से तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे मन से, सारे सारे जीव जीव से और सारी शक्ति के साथ और सारी शक्ति के साथ प्यार करे। Okay. And when Lord Jesus is repeating this commandment in the New Testament, और जब यीशु मसीह यही आज्ञा को नए नियम में बताता है, he is adding one more aspect. उसमें एक और चीज
मिला के बोलता है, He says, with your mind also. तेरी बुद्धि से भी तू प्यार कर। So, God of the Bible is such a awesome God that you need to love Him. If you need to love Him, you need to love Him with your whole being. तो बाइबल का जो परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर जो है, ये इतना महान है कि अगर इसको प्यार करना है तो अपने पूरे क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व के साथ उससे प्यार करना है। Yeah, He is the Lord and He deserves that. Anything less than that is sacrilege. वो इतना महान है और वो उसे उसके योग्य है। अगर उससे कम हमने कुछ किया तो ये उसकी बेइज्जती होगी। And worship is acknowledging the greatness of God. आराधना जो है परमेश्वर के उस महानता को ग्रहण करना है। So the first commandment is love the God fervently. तो पहला आज्ञा है परमेश्वर को हमेशा पूरे व्यक्तित्व के साथ तुम प्रेम करो। To love this God, you need to know Him. अगर इस परमेश्वर को प्यार करना है तो पहली चीज हमें ये परमेश्वर को जानना है। Okay, how do we know this God? This is a unique God. You don't find Him in the idols in Canaan. You don't find Him in Egypt. You have come from there. Now you are going to Canaan. You are not going to find this God there. So where do you find the aspects and commands of this God? इस अनोखे परमेश्वर को हम कहाँ पाएंगे? तुम इजिप्ट से आए, इजिप्ट में वो नहीं मिला, अभी कनान में जाएंगे, वहां पे भी तुमको नहीं मिलेगा। तो इस अनोखे परमेश्वर को कैसे जानेंगे? You have to know Him from His word. अगर उसको जानना है, इस परमेश्वर को जानना है, तो उसके वचनों से उसे जानना है। He is so great that however intelligent a human being is, he will not understand. वो इतना महान है, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर को जानने में असमर्थ रहेगा। And we understand Him only if He reveals. हम उसको तब समझ सकते जब वो चाहता है कि वो अपने आप को प्रकट करे। And He has revealed Himself to us primarily through the Word. तो परमेश्वर ने अपने आप को हमें कैसे प्रकट किया? उसके वचन के द्वारा। So any knowledge about God that is contrary to what is revealed in His Word is not right. तो जो भी ज्ञान परमेश्वर के बारे में अगर उसके वचनों के विरुद्ध है तो वो सिद्धांत गलत हो जाता है। Because God can't say one thing in His Word and be something else. ये ऐसे नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने वचन में कुछ कहा और वो व्यक्तित्व में अलग स्वभाव का हो। That is why we set apart time to study the Word. इसीलिए हम वचन को इतना महत्व देते हैं और उसके क्या बोलते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। And Pastor Chandrasekhar always tells me, SRC, these are special people. भाई चंद्रशेखर हमेशा बोलते हैं एसआरसी के लोग बहुत ही विशेष है, विशेषकर वचन के लिए। Morning, there was a complaint that he cut short into 12 o'clock. और बोल रहे थे कि हम 2 बजे तक सुनने के लिए आए थे, आपने 12 बजे बंद किया। Let me tell you honestly, in my 30 years of Christian life, that is the first time, probably the last kind of complaint I have ever heard. तो ऐसा कंप्लेन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना, शायद सुनूंगा भी नहीं। I have had experiences when my preaching has exceeded 3 minutes, they raise the watch and show from the audience. ऐसी बार भी होता है कि अगर समय से 3 मिनट भी ज्यादा हो गया तो पीछे से वॉच दिखा के बोलते हैं कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। Okay, so if you have a longing for the word,
that is a longing for the Lord. And I pray that God will bless you. इसका ये मतलब होता है कि हमें अगर वचन की भूख है तो हमें परमेश्वर की ही भूख है। Okay. And this God has revealed himself right from the beginning as a singularity with a plurality. तो परमेश्वर अपने आप को जब दर्शाया वो एक व्यक्ति के रूप में भी दर्शाया और अनेक रीति से भी दर्शाया। Which means that is why we have coined the term Trinity. इसीलिए हम उसको एक परमेश्वर भी बोलते हैं और त्रैक परमेश्वर भी बोलते हैं। And we find this right in the first chapter itself. हम इसको आदि के पहले अध्याय में ही वो ट्रिनिटी को देखते हैं। We find the Father creating and the Spirit of God was hovering over it. हम देखते हैं पहले कि परमेश्वर पिता जो सृष्टि बना रहा है और पवित्र आत्मा जो है मंडरा रहा है। In New Testament we have many examples of the triune presence of God. और नए नियम में भी हमने देखा है कि इन तीनों व्यक्तित्व परमेश्वर का हमने उसके बारे में पढ़ा है। One well-known example is the baptism of Christ. और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था वो सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं। Lord the Son was in the water पुत्र पानी में था and Holy Spirit was coming down upon him और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ रहा था and the Father from the heaven was declaring, और परमेश्वर "This is my son." पिता स्वर्ग से घोषणा कर रहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है। This is important ये बहुत ही मुख्य हो जाता है because many theologians have made wrong doctrines about the existence of God. क्योंकि कई सारे जो सोचने वाले या फिर बुद्धिवान व्यक्ति जो है उन्होंने अलग अलग तत्वों को बनाया है। Okay. They say, okay, in Old Testament, God is known as Father Yahweh. उन्होंने कहा कि पुराने नियम में परमेश्वर यावे की तरह या फिर पिता की तरह देखा गया And New Testament, he is known as the Son Jesus. और वो नए नियम में यीशु की तरह माने जाते हैं And after resurrection, it is the Holy Spirit. और पुनरुत्थान के बाद वो पवित्र आत्मा की तरह दिखाया गया। But it is not like that. लेकिन असलियत में वो वैसे नहीं है। It is always three. आदि में भी Eternally three. 3 थे, पुराने नियम में भी 3 है, नए नियम में भी 3 है, अभी भी 3 है, हमेशा 3 ही रहेंगे। Yet here, O Israel, फिर- the God is one. फिर भी जब परमेश्वर बोलता है ए इस्राएल सुन तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। I'll read another passage from Old Testament पुराने नियम से एक और अध्याय को पढ़ेंगे because we need to know that this was not a New Testament idea. This was revealed in Old Testament. क्योंकि हम देखना चाहते हैं ये नए नियम में परमेश्वर ने नहीं सिखाया बल्कि पुराने नियम से ये चीजें सिखाती हुई आए। Isaiah यशाया 48, उसका 48 हाँ 48 हाँ यशाया उसका 48 16वां वचन हाँ मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया। Okay. Who is speaking? You know, यहाँ पे कौन बात कर रहा है? it is Jesus speaking. That is Lord the Son is speaking, तो यहाँ पे पुत्र बात कर रहा है and he says that God the Father has sent me and His Spirit. तो पुत्र बात करके ये कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है और आत्मा के साथ। So Lord the Father is there, तो परमेश्वर पिता है, Son is here, बेटा यहाँ पे है and along with me His Spirit also. और मेरे साथ पवित्र आत्मा भी है। Three independent entities 3 अलग अलग व्यक्तित्व eternally coexistent
अनंत काल के लिए एक बन के रहते हैं and there are no differences और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, in their attributes, उनके स्वभाव में, in their qualities, उनके गुणवत्ता में, in their aspirations. उनके जो इच्छाएं हैं उसके बारे में। But because they work together like that, we call that there is only one God. क्योंकि वो इतने जुड़े हैं एक साथ, इसीलिए हम उनको एक परमेश्वर कहते हैं। Okay, so this idea you don't get outside the Bible. तो ये जो विश्लेषण है या फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसको हम बाइबल के बाहर ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेगा हमें। So to love this Lord, you can't exclude Bible study. अगर इस परमेश्वर से हमें प्यार करना है तो वचन के बिना तुम प्यार नहीं कर सकते। So we need to know Him to love Him. तो उसको जानना है अगर उससे प्यार करना है। And another thing, we must love Him with our total being. तो हमने देखा कि अगर उससे प्यार करना है तो हमारे पूरे व्यक्तित्व के साथ संपूर्णता में उससे प्यार करना है। And to love somebody totally, we need to have a relationship. अगर किसी से संपूर्ण रीति से इस तरह से प्यार करना है तो मुझे उसके साथ पहले संबंध बनाना पड़ता है। Which is the most possible total relationship on this earth. क्योंकि इस जमीन पर अगर मुझे किसी से प्यार करना है, जब तक मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा तो मेरा उससे प्यार करना असंभव हो जाएगा। So my question is, which is such a possible relationship? Yes, 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 that is the only relationship. तो हम देखते हैं ये अगर उदाहरण हमें चाहिए कि ऐसा संबंध कौन सा है, तो हम देखते हैं कि सिर्फ पति और पत्नी का रिश्ता जो है, ऐसे निकटता में एक होने में जो संबंध मिलता है वो इसी रिश्ते में मिलता है। And that is the best possibility where an individual can be known by another individual. तो इसी संबंध में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान सकता है निकटता में। Similarly, उसी तरह when we want to know this God, जब we हम need to definitely enter into a relationship with Him. तो इसी सोच में अगर हम इस परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें भी उस निकटता की संबंध में हमें उस परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा। And what is the possible relationship that a human being can have with an eternal God? और कैसा संबंध होगा कि एक मनुष्य अनंत काल के परमेश्वर से कैसे संबंध बना सकता है। Yeah. How? संबंध What is the kind of कैसा relationship? संबंध रहेगा ये? Yes. Okay. Okay. The एक saving पिता और relationship. बच्चे, Okay. That is the personal relationship of knowing Him, accepting Him as our Lord and Savior. तो वो रिश्ता कैसे बनता है? जब हम उसे अपने उद्धारकर्ता प्रभु के माने उसको जब स्वीकार करते हैं तो वो रिश्ता बन जाता है। Now you tell me, what are the two major criteria that you need if you want to love this Lord fervently from what we have discussed so far? अब तक हमने जो देखा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, दो चीजें बताइए कि अगर इस परमेश्वर से मुझे प्यार करना है तो वो दो चीजें क्या है जो मुझे जरूरी बन जाता है। One is relationship. एक पहला संबंध बनाना, Second, know the word. दूसरा उसके वचन को जानना। So it is only a born again Christian who studies the word can love the Lord. यही सिर्फ जो व्यक्ति फिर से जन्म लिया है या फिर जिसका उद्धार हुआ है वही इस वचन को पढ़ेगा और समझेगा और परमेश्वर से प्यार करेगा। And another thing about loving God,
एक और चीज जो परमेश्वर से प्यार करने की ओर लेके जाती है, We just talked about husband and wife relationship. तो अभी हमने देखा कि पति और पत्नी के उस संबंध के बारे में, That is true. वो सही है, But let me give you another example. लेकिन एक और उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। Suppose they are married, husband and wife. एक पति और पत्नी They got married. शादीशुदा ही And है, हाँ, because of financial pressures, the wife has had to live to UK. She's a nurse, so she has to go to UK. तो ऐसा अंदाजा लगाएंगे कि पत्नी जो है एक नर्स है, तो काम के लिए वो बाहर के देश में चली जाती है। And the husband is an engineer, so he went to the Gulf to work. तो वो पति जो है एक इंजीनियर है, तो वो गल्फ में जाके काम कर रहा है। So is this possible? They are married, वो शादीशुदा है, but is this possible that they can know each other fervently, love each other? क्या ये हो सकता है कि वो वहां रह के, ये यहाँ रह के, वो एक दूसरे से संपूर्ण रीति से एक दूसरे को जान के प्यार कर सकते हैं? So to love the Lord fervently, we should have a relationship. That's true. जब परमेश्वर को प्यार करना है तो मुझे पहले रिश्ता बनाना है, But we should have maintained the constant relationship. और ये भी हमें देखना है कि ये कभी कभी का रिश्ता नहीं है, ये हमेशा हर दिन हर समय का संबंध हमें बनाना है। That is why Sunday Christians will find it difficult to know and love the Lord. इसीलिए जो सिर्फ इतवार को परमेश्वर के पास आते हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन होता है जब वचन आधे घंटे से ज्यादा होता है, राइट? उनको वचन में प्यार नहीं है, ना ही परमेश्वर में प्यार रहेगा। So this was a problem that Jesus identified with the scholars of his day. तो यही समस्या जो है यीशु मसीह उसके समय में जो ज्ञानी थे उनमें परमेश्वर यीशु मसीह ने ये समस्या देखी। Let us read Mark. मार्क Keep your Deuteronomy 6 open. Go to Mark 7. अनुवाद का 6 खुला ही रहने दो, मार्क पे जाएंगे, 7, 7वां अध्याय 6 to 8. 6, 7, 8। मार्क उसका 7वां अध्याय 6, 7 और 8। यीशु ने उत्तर दिया, Hmm. नबी यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही नबूवत की है, यस, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मेरे से दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों के बनाए हुए नियमों को ऐसे सिखाते हैं मानो धर्म सिद्धांत हो। Okay. So these people knew things. ये लोग विषयों को जानते थे, As we were talking, they had the Bible. जैसे हमने देखा कि उनके पास धर्मशास्त्र था, But they used to speak about him. Yeah, और that's ये लोग परमेश्वर के बारे में बात करते थे, but their hearts were away. लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था। To have a heart with the Lord, one must walk with him. अगर परमेश्वर के हृदय के पास रहना है तो उसके साथ उसे हमें चलना है। When we read the following passage, we understand that when you sit at home, when you walk outside, on your doorpost, everywhere you should have the word of God which speaks. जैसे मूसा ने आज्ञा दी थी, अगर तुम घर में बैठोगे, उठोगे, बाहर जाओगे, घर के दरवाजे के ऊपर, बाहर जहां दीवारें, सब तरफ एक उसके वचन को लगाना था। Why is so? ऐसे क्यों बोल रहा था मूसा? Every aspect of my life has to be controlled and dedicated to the Lord and His glory. क्योंकि मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र है वो परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए उसके वचन के द्वारा। Everybody loves to know that I am always with the Lord or the Lord is always with me. सबको अच्छा लगता है जब ये सोच हम में आती है कि मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। And the morning, brother was telling the holiness of God, how He hates sin. हम सवेरे देखे जब ब्रदर बोल रहे थे कि कैसे परमेश्वर पवित्रता में पाप से घृणा करता है।
can God walk with me when I indulge in sin? जब मैं पाप में गिर जाता हूं या फिर पाप करते रहता हूं, क्या परमेश्वर फिर भी मेरे साथ चलेगा? So to walk with him means to walk like him. तो परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब है उसके अनुसार चलना। So genuine Christianity is one in which not only that you have a relationship, but you have a growing relationship. एक क्रिस्ती जीवन सिर्फ संबंध नहीं, बल्कि बढ़ते हुए रहने वाला संबंध रहना चाहिए। Now, if somebody asks you about your Christian life and you say, okay, 10 years back in that conference, I raised my hands and I accepted the Lord, if that is all about my Christian experience, then I am not loving you. अगर आपसे पूछा गया आपका संबंध कैसा है, तो आप अगर कहेंगे 10 साल पहले मैंने हाथ उठाकर एक प्रार्थना की थी, अगर आपको सिर्फ उतना ही है आपका जीवन, तो आप परमेश्वर में बढ़ नहीं रहे हो, या फिर उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। And John is giving us a warning if we intend to connect these things, that is, knowledge of him without relationship. John is telling you are facing a great danger. यूहन्ना हमें एक चेतावनी देता है कि सिर्फ उसके ज्ञान को प्राप्त करके उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे तो आप खतरे में हैं। Let us read 1 John पहला यूहन्ना 2:3. दूसरा अध्याय और तीसरा वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय तीसरा वचन। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम किसको जानते हैं। Okay. Now read 5:3 also. पांचवा अध्याय तीसरा वचन भी पढ़ लेना। वही पहला यूहन्ना पांचवा अध्याय तीसरा वचन। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का भारी नहीं है। So, if we do not follow the commandments, obey the commandments, we don't love it. तो साधारण सी बात है, अगर हम उसकी आज्ञाएं नहीं मानते, इसका सिंपल सा मतलब है हम उनसे प्यार नहीं करते। We may feel that we love him, हमें लग सकता है या फिर हम सोच सकते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। and this is what Jesus criticized about the life of Pharisees and Sadducees. सदूसी फरीसियों के बारे में यीशु मसीह यही बात को लेके उनको डांटता है। And this applies in raising up children, that is raising up next और generation. ये चीज अगली पीढ़ियों को बढ़ाने में हमें यही बात को ध्यान रखना है। Suppose I talk about love, I talk about helping, and when my wife is in need, I don't express that, my children recognize. अगर एक पति जब पत्नी तकलीफ में होती है और उसको सहायता नहीं करेगा और मैं सिर्फ प्यार के बारे में बोलता रहूंगा अपने बच्चों को, तो बच्चे जब देखेंगे तो वो बोलेंगे ये सही बात नहीं है। What I have read about this is, children can smell hypocrisy from 1 mile away. नहीं, हिपोक्रेसी आई हैव अ बेटर वर्ड, आई विल टेल यू, पाखंडी बोलते हैं उसको। लास्ट वीक की मैसेज दिया मैं, राइट? हिपोक्रेसी को पाखंड बोलते हैं। तो जैसे ब्रदर सेंटेंस पढ़े, बच्चे हमारी पाखंडता को 1 मील दूर से पहचानते बोलते हैं, सूंघ सकते हो। Yeah. And then we tell them, you follow this commandment. जब हम बोलते हैं ये आज्ञाओं को मान, Then some of them are not bold enough to tell us back, कुछ बच्चे वापस नहीं बोलते, but those who are bold enough, or लेकिन- if they are not bold enough, they will be telling in their heart. अगर क्या बोलते हैं, जो हाँ मुंह पे नहीं बोलते लेकिन हृदय में वो जान जाते हैं। And this kind of hypocrisy will only destroy the next generation.
ऐसी पाखंडता जो बोलना एक और करना एक होता है, ये अगली पीढ़ियों को बिगाड़ देता है। So rule number 1, love your Lord fervently. पहला नियम, परमेश्वर को अपनी पूरी व्यक्तित्व से प्यार करना। To love Him, know Him through His word, उसको प्यार करने के लिए उसे जानो उसके वचन के द्वारा, establish a relationship with Him through Christ, एक संबंध उससे बना लो यीशु मसीह में, and walk with Him constantly. और हमेशा उसके साथ साथ चलते रहना। Now the second important principle. और दूसरी बात, We find that in the following verses 6 and 7. अनुवाद उसका छठा अध्याय 6 और 7 में। Please read. अनुवाद 7 to 9. अनुवाद का छठा चैप्टर खुला ही रखना, राइट? अनुवाद छठा चैप्टर 7 to 9। ओके, 7वें वचन से 9वें वचन तक You shall teach them. Yeah, Yeah, please read हाँ। in your language. हिंदी। तू इन्हें अपने बच्चों के हृदय में बैठा यस। देना, जब तू अपने घर में बैठता है अथवा मार्ग पर चलता है, जब तू लेटता है अथवा उठता है, तब उन्हें इन्हीं की चर्चा करना। तो इनके चिन्ह स्वरूप में अपने दाहिने हाथ में बांधना, ये तेरी दोनों आंखों के मध्य शिरोबंद होंगे। तू इन्हें अपने घर की चौखट के बाजुओं और नगर के प्रवेश द्वारों पर लिखना। Okay. Let us read from 20 to 25 also. और 20 से 25 भी पढ़ेंगे हम लोग। जब भविष्य में तेरी संतान तुझसे पूछेगी, इन साक्षियों, संविधानों, न्याय सिद्धांतों का जिनकी आज्ञा हमारे प्रभु ने परमेश्वर ने हमें दी है, क्या अर्थ है? तब तू अपनी संतान से कहना, हम मिस्र देश से फरोह के गुलाम थे और प्रभु ने अपने भुज बल से हमें मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया था। प्रभु ने हमारे आंखों के सामने समस्त मिस्र देश के विरुद्ध, फरोह के तथा उसे परिवार के विरुद्ध महान और आतंकमय चिन्ह दिखाए और आश्चर्यपूर्ण कार्य किए थे। Please read till 25. उसने हमें वहां से बाहर निकाला था कि वो हमें उस देश में ले आए जिसकी शपथ उसने हमारे पूर्वजों ने खाई थी कि वो उसको हमें प्रदान करेगा। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम इन संविधानों के अनुसार कार्य करें, अपने प्रभु परमेश्वर से डरे और उसकी भक्ति करें, तब सदा हमारा भला होगा और हम जीवित रहेंगे जैसा आज भी हम हैं। हमारे लिए धार्मिकता से जीवन व्यतीत करने का यह अर्थ है, हमने प्रभु परमेश्वर के सन्मुख इन समस्त आज्ञाओं का पालन करना और इनके अनुसार कार्य करना, जैसे उसने हमें आज्ञा दी है। So the second principle is teach your children diligently. दूसरा तत्व जो पीढ़ियों को हमें सिखाना है वो है अपने बच्चों को सिखाना। And it is written in 7 to 9 Sa- that you have to teach them diligently with effort. तो 7वें और 9वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तो अपने बच्चों को पूरे दिल से उन्हें सिखाते रहना। In English it is said diligently to your children. 7. या 7वें वचन में एक बार पढ़ लेना उसको। तू इन अपने बच्चों के हृदय में बैठा देना। हाँ। So it is not just teaching them to understand. तो it. सिर्फ उनको बोलना नहीं है, उनके हृदय में बिठाना है। And so the principle is 7 to 9 and example is what we read from 20 to 25. जो उद्देश्य है, तत्व है, वो 7वें वचन से 9वें वचन तक है, और उदाहरण जो है 20 से 25 वचन तक। So to teach diligently, that is to teach them deeply. That which is हृदय में बिठा देना। हाँ, Yeah, that is correct. Yeah, it must leave an effect on his or her life. उनके हृदय में ये बिठाना है हमें अंदर। This is to make God's commandments central in our life and in our interactions with next generation. तो उनके हृदय में बिठाने का ये मतलब है कि परमेश्वर का वचन या फिर उसकी आज्ञाएं उनके जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। This is an overflow of our own walk with God.
ये कब होता है? जब हमारे जीवन का चाल चलन वो देख के सीखते हैं। When we apply these principles to real life situations, they learn by seeing. तो जब वो हमें परिस्थितियों में हम कैसा चलते, किस तरह से बर्ताव करते, जब वो देखते हैं तो उन चीजों में वो देख के चलते हैं। And 7 is telling, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them with your, when you sit in your house. और वो कहता है जब हम उनके साथ घर में बैठते हैं तो इन चीजों के बारे में बातचीत करना उनसे। And 21st century edition of Deuteronomy must have something in bracket. अगर आज के युग का अनुवाद लिखे जाएंगे तो ब्रैकेट में कुछ और ऐड करना पड़ेगा। With the TV and mobile off. टीवी और मोबाइल को बंद करके बच्चों से बात करना है। So it is not physically sitting. Yeah, ये we सिर्फ- sit and interact. ये सिर्फ Without साथ में intervention. बैठना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक होना, बातचीत करना। But life has changed from Mosaic times to 21st century times. तो मूसा के समय से इस समय बहुत कुछ बदलाव हुआ है। We say we are all busy. तो हमारा एक ही उत्तर होता है कि हम बिजी है। And 21st century psychologists also tell the same solution. You need to interact with people to develop relationships. और इस युग में भी जब इसके उत्तर ढूंढ रहे संबंधों के बारे में यही कहा जाता है, सब कुछ छोड़ के उनके साथ मिल के रह के बातचीत करके संबंध को बढ़ाना है। And this teaching, definitely we should give teaching according to their mental capacities. और वो जितना समझ सकते हैं उस स्तर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। So there are basic understanding when they are little children, stories will do the work. ओके, जब बच्चे होते हैं तो कहानियां उन पे असर करती है। But as they grow, logical reasoning develops. सो जैसे That's जैसे not enough. बढ़ते हैं तो उनकी सोच बढ़ती है, तो उनके साथ बात करने का तरीका हमारा बदलता है And they keep asking questions. और वो प्रश्न पूछने लगते हैं। And many people misunderstand and they think it is they are questioning the faith. तो कई बार इसको गलत समझ के ऐसे हम बोलते हैं कि तू विश्वास के विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं पूछना है So they तुझे। are talking so that they will understand better वो and obey better so that they live better. तो प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से जाने और अच्छी तरह से उन प्रश्नों के उत्तर में वो जी सके। And it is quite possible that however learned we are, we may not be able to answer all the questions. और ये इसके साथ ये भी सही है कि हम कितने भी बुद्धिमान हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते। So there are two ways of reacting to that question. तो जब प्रश्न आता है तो इसके और हमें दो तरीके से एक प्रति उत्तर हम दे सकते हैं। One is to hide my ignorance. I can accuse him of unnecessarily questioning. जब उत्तर नहीं होता है तो मैं अपना अज्ञानता छुपाने के लिए उसको डांटूंगा कि ऐसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछना है। Yeah, you just read the Bible, understand it, accept it. That's तो it. हम उसको ये बोलना वो चालू करेंगे, बाइबल पढ़ ले तू समझ जा। For some people, that explanation works. कुछ लोगों के लिए ये चल जाता है। My Bible says, and that is settled. वो कहते हैं मेरा बाइबल कहता है तो इसको विश्वास करना। But there are some people with names Thomas. तो कुछ लोग हैं जिनका नाम थॉमस से जुड़ जाता है। So 11 others said, we have seen the risen Lord. 11 He लोग has spoken to us. 11 लोगों ने कहा हमने पुनरुत्थान हुए यीशु को देखा है, वो हमसे बातचीत किया है। So he says, no way. थॉमस कहता है ये हो नहीं सकता। I need to touch वो कहता है his wounds, मुझे see his hands. वो कहता है कि मुझे उसे छूना है, उसके घावों को देखना है, स्पर्श करना है। If Jesus was there, well, sorry for telling
अगर यीशु मसीह इस युग का माता पिता कोई होता तो क्या कहता? चुप रहो। वो कहता है 11 बोल रहे तू अकेला है, चुप रह जा। You accept the majority, or more than majority, 99% have accepted. है ना, Why can't you accept? तो हम वो अगर इस जमाने में रहता तो हम हमारी जगह रहता तो कहता देख पूरे बाकी सब मान रहे, तू अकेला क्यों नहीं मान रहा है? So shut up and believe. तो चुप रह जा और जो बोल रहे सुन ले, विश्वास कर ले। But what we read, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? he came again तो वो फिर से आया थॉमस के लिए। and he calls, hey, Thomas, वो बोला come here. थॉमस वो को बोला इधर आ जा। I have come for you alone. वो बोला तेरे लिए आया हूं मैं। So individuals are important. तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही मुख्य है। Imagine Almighty God coming to the whims and fancies of one individual and letting him touch his wounds and believe. एक व्यक्ति के विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर खुद आके उसे बोलता है तू मुझे स्पर्श करके देख ले और अपनी डाउट को क्लियर कर ले। Yeah? So we have a wonderful God. हमारे पास बहुत ही प्यारा परमेश्वर है And if we worship that God, और अगर हम ऐसे परमेश्वर को आराधना we करते should हैं also try to answer such questions. तो हमें भी प्रयत्न करना है कि हम प्रश्नों का उत्तर दे सके। It may be difficult, हाँ, कई बार कुछ कठिन हो सकता है, but we love to study. लेकिन हमें पढ़ना है, Find sources हमको ध्यान करना है। or direct them to better sources. अगर आप नहीं दे सकते तो कोई जो अच्छी तरह से समझा सकता है उनके पास भेजना At है। the same time, we need to have an understanding, humility, that God has not revealed everything. तो इसी सोच में हमें ये भी जानना है कि परमेश्वर ने सब कुछ खुला प्रकट नहीं किया है। There are certain things that God has kept Okay. as a mystery, कई सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने छुपा के रखी है, but things that are necessary for our faith, He has already kept it open. हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो सब उसने हमें बताया है और खोल के दिखाया है। After 20 centuries of New Testament studies, even today there are difficult passages for theology. इतने सालों के ध्यान करने के बाद भी आज भी नए नियम में ऐसे विषय है जो आज तक समझ में नहीं आती है। But for the people who want to believe, there are sufficient evidence. अगर जिसको विश्वास करना है उनके पास बहुत सारे दूसरे उदाहरण है जिस पर वो विश्वास कर सकते So हैं। I always keep this slogan in mind. ब्रदर हमेशा इस बात को अपने मन में रखते I हैं, don't have all the answers, मेरे पास सब उत्तर नहीं है but I have sufficient answers. लेकिन मेरे पास जो जरूरी है उसके उत्तर जरूर है। So we need to teach our children with this diligence. तो इस सोच में हमें अपने बच्चों के साथ या फिर उन्हें सिखाना है। Okay. And then the third major point, और आखिरी पॉइंट जो है to raise up a godly generation, एक दैविक पीढ़ियों को उठाने के लिए we need to live in this world carefully. इस दुनिया में हमें बहुत ही जागृत रीति से जीवन चलाना है। Love him fervently पहला उसको उससे प्यार करो, and teach children दूसरा diligently, अपने बच्चों को मन में बिठाने की तरह सिखाओ live in the world carefully. और इस दुनिया में बहुत ही जागृत रीति से जीना है। Let's read 10 to 19. अनुवाद 6 अध्याय 10 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। जब तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे उस देश में लाएगा जिसकी शपथ उसने पूर्वजों को अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, वो तुझे उसे प्रदान करेगा। इसके साथ साथ जब वो तुझे ये प्रदान करेगा, बड़े और अच्छे नगर जिनके तूने नहीं बनाया, अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, खोदे गए वो कुएं जिनको तूने नहीं खोदा, अंगूर के उद्यान और जैतून के वृक्ष जिनको तूने नहीं लगाया, और जब इन वस्तुओं को खाकर तृप्त
तब तू सावधान रहना, ऐसा ना हो कि तू उस प्रभु को भूल जाए जो तुझे मिस्र देश से दासत्व के घर से बाहर निकाला है। Okay. Now, you are entering the land. अभी आप कानान देश में प्रवेश कर रहे हो, You are going to conquer the land. तुम उस देश को जीतोगे, You are going to inherit properties that you never invested in. उस देश में तुम अपना स्वास्थ्य पाओगे, Live in houses that you never built. तुमने जो घर नहीं बनाया ऐसे घर में रहोगे, Feed from those vineyards that you never planted. और जिस हाँ जो विनिया जो ओके अंगूर के जो उद्यान है जिसको तुमने नहीं डाला उसका फल तुम खाओगे, Then there are certain dangers that are waiting for you. तो इस तरह के जीवन शैली जब आप जी रहे हो उस देश में, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ खतरा है। And when you read, you will understand those dangers are not physical dangers. और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है ये नैसर्गिक रीति के खतरे नहीं है, Those are spiritual dangers. ये आत्मिक खतरे हैं। So, to live in this world carefully, we need to know the spiritual dangers that are ahead of us. अगर इस दुनिया में हमें जागरूक रीति से जीना है तो मुझे आत्मिक जो खतरा है उसको जानने की जरूरत है। So, verse 12 is telling, 12वां वचन कहता है, yeah, so therefore you should watch yourself continually. तो अपने आप को बहुत ही सावधानी से देखते हुए चलना है। Which means it is not that you watch your life once or twice or once a week. We need to live a life carefully every minute of your life. इसका ये मतलब नहीं कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मैं अपने आप को जांचूंगा या 1 जनवरी को ही जांचूंगा, ऐसे नहीं है। Many ये Sundays. हर दिन हर समय हमें अपने आप को जांच के इस जीवन को चलना है। When we look into verse 11, 11वें वचन में अगर पढ़ेंगे it's telling about a prospective problem. तो वहां पे वो जो समस्या हो सकती है उसके बारे में बता रहा है। It is said that when you become satisfied with the comforts of your life, वो कहता है जब परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देके तुम्हारे जीवन को बहुत ही आशीषित बनाएगा, then there is a possibility of तो वहां पे 12 खतरा हो सकता है। 12वां वचन पढ़ेंगे forgetting the Lord. तो हम परमेश्वर को अपने सुख संपत्ति में भूल जाते हैं। And as a result of that, what happens next? उसका परिणाम क्या होता है? 13वां अध्याय 13वां वचन, तो अपने प्रभु से परमेश्वर से डरना और उसकी भक्ति करना, तू उसकी सेवा करना, उसके नाम की शपथ खाना, तू दूसरे देवताओं का, उन जातियों के देवताओं का जो तुम्हारे चारों ओर है, अनुसरण मत करना। Okay, so when you are settled, when you have all the comforts, you might forget the Lord God who delivered you and then go to other gods. तू जब संपत्ति से संपन्न रहेगा, तुझे आराम की जिंदगी मिलेगी, ये हो सकता है कि तू परमेश्वर को भूल जाए और अपने जिस देश में तू रहता है उनका चाल चलन चलने लगे। It is easy to love the Lord in hard times for a Christian. It is easier to love the Lord in hard times for a Christian. एक कठिन समय में परमेश्वर से प्यार करना बहुत ही आसान रहेगा, But when you are comfortable, it is tough to depend on the Lord. जब आपके पास सब कुछ है, आराम से आपकी जिंदगी चल रही है, तब परमेश्वर पे निर्भर होना, परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर के लिए जीना, उससे प्यार करना बहुत ही कठिन हो जाता है। We have our bank deposit very stable. जब अगर अकाउंट में अच्छा पैसा है, जब आपका पेट और बैंक अकाउंट फुल है तो परमेश्वर याद नहीं आता। So we need to be
very careful that we may forget the Lord and turn to other gods. So there are two potential dangers. तो दो खतरे हम लोग देखते हैं, एक परमेश्वर को भूल जा सकते हैं और दूसरा दूसरे देवताओं की ओर हमारी लक्ष्य जा सकती है। John Calvin is a very famous theologian of the Middle Ages. जॉन कैल्विन के नाम का एक ज्ञानी है, And he has made this comment. उसने ऐसे कहा, Man's nature is so to speak, is a perpetual factory of idols. मनुष्य का जो स्वभाव है वो अपने जीवन में ऐसे मूर्तियां बना लेता है अपने जीवन में। Okay. And John is talking about this danger in New Testament, 1 John chapter 5 verse 21. और नए नियम में पहला यूहन्ना Chapter 5 verse 5वां 21. वचन और 5वां अध्याय 21वां वचन में यूहन्ना भी ये बातें कहता है। बच्चों, प्रतिमूर्तियों से अपने आप को बचाए रखो। You should guard yourselves from idols. तो वहां पे कहता है कि तू अपने आप को प्रति रूप मूर्तियों से अपने आप को बचा के रख। So not only in Mosaic times. मूसा के समय में ये समस्या नहीं थी। No, not only during the time of अच्छा, Moses, मूसा के समय में ही ऐसी समस्या नहीं थी, and in John's time also same problem. यूहन्ना के समय में भी यही समस्या थी। What are some of the common idols that a Christian may fall into? तो ऐसी क्या मूर्तियां हैं जो हम अपने जीवनों में बना लेते हैं? One is which we have just mentioned. It is the idol of affluence. तो पहला जो मूर्ति हम अपने आप में बना लेते हैं, how can I say When it? you have surplus of everything. जब आपके पास सब कुछ संपन्नता में होती है तो समृद्धि आपका एक मूर्ति बन जाता है। So people today's society, prompted by the business community, is urging everybody to buy things. आजकल जब सब तरफ एक संपन्नता आ रही है तो सोसाइटी या फिर समाज में ये हो रहा है कि तुम चीजें खरीदते जाओ। That's called consumerism. तो वो गिराक जो व्यवहार होता है वो उसको वो कहते हैं। So people are made to feel satisfied when they have material possession. लोग अपने आप में खुश रहते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है जब उनके पास सारी चीजें होती है। So when New Year comes, when every festival comes, there is a mega sale. इसीलिए हर बार जब कोई फेस्टिवल होता है तो सेल लग जाता है। And they say you come 50% off. तो आके बोलते हैं 50% सेल मिलेगा, But every businessman knows लेकिन हर व्यापारी ये जानता है nobody is so foolish to reduce their own prices and sell things. तो हम जानते हैं व्यापार करने का तरीका में कोई अपना नुकसान करके तुमको कुछ नहीं देगा। But we find people come like in large gatherings to purchase it. लेकिन हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे ऐसे विषयों में जाके खरीदते हैं। So it is a wrong idea. People with all these materials can't fulfill their desires or their emptiness. तो इन सारी चीजों को जमा करते हुए इंसान अपनी खालीपन को नहीं भर सकता। But the world around has gods that are functioning to give you such things. तो दुनिया में हम लोग ऐसे मूर्तियों को देखते हैं जो इन सारी चीजों के द्वारा तुम्हें एक सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। That is why I told we need to understand the difference between Old Testament and New Testament. इसलिए मैं कह रहा था कि हमें पुराने नियम में और नए नियम में जो व्यत्यास है उसको समझना है। Here they were promised the land. यहाँ पे पुराने नियम में उनके लिए एक देश का वादा किया था परमेश्वर And they were promised a nation. और एक राज्य का वादा किया था परमेश्वर। So God is talking about possessions, vineyard, houses, etc.
तो इसीलिए परमेश्वर ये बोल रहा है तुम्हें घर जायदाद सब देगा। But in New Testament, do you find such promises? लेकिन अगर नए नियम में क्या ऐसे वादे परमेश्वर किया है? What we read is that He has blessed us with blessings in the heavenlies. लेकिन हम नए नियम में देखते हैं कि उसने हमें आत्मिक स्थलों में आत्मिक आशीषों से भरा है। So don't think God today is going to bless you with material things. तो हमें ये नहीं समझना है कि जब आशीषों की बात होती है दुनिया की चीजों के बारे में आशीष हम जो समझते हैं वो नहीं हो सकती। That also says that it doesn't say God is not going to give you, ये ऐसा भी नहीं कहता है कि परमेश्वर ये चीजें नहीं देगा तुम्हें, but His blessings are spiritual blessings primarily. लेकिन उसके आशीष ये पहले आत्मिक होती है। And He says, "Seek ye first the kingdom of इसलिए वचन कहता है and all things will be added." So priority goes to His righteousness. kingdom and Righteousness. righteousness. So So- you know the question that they asked before that, to which Jesus gives these answers? That we have given away all these things and followed you. What shall we get? इस उत्तर का प्रश्न जो शिष्यों ने पूछा था कि हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए तो हमें क्या मिलेगा, उस प्रश्न के उत्तर में यीशु मसीह कहता है पहले परमेश्वर के नीतिवत्व और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें वो तुम्हारे पीछे आएगी। So we need to understand God today is not promising affluence. परमेश्वर हमें पहले दुनिया की चीजों का वादा नहीं कर रहा है And He is not telling us to starve to death also. और ये भी नहीं कह रहा है कि तुम भूखे मर जाओ। But we find examples of Paul, all the great missionaries undergoing all kinds of difficulties. लेकिन हम पुराने नियम में पुराने जमाने में जो शिष्यों का जीवन अगर देखेंगे वो बहुत ही कष्ट से गुजरे हैं। And Peter has written First Peter just to explain about hardship in Christian life. तो पहला पतरस जो पतरस ने लिखा वो क्रिस्तीय जीवन में कितने तकलीफ होते इसके बारे में लिखा है उसने। So we should not have the misunderstanding. तो हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए। So when we live in this world carefully, we should not live with a swollen face. जब हम इस दुनिया में बहुत जागरूक रीति से रहना है, इसका ये मतलब नहीं है मुंह फुला के रखो। We shouldn't feel, oh, they don't worship this God, but they have everything. I हाँ। worship this God, but I don't have anything. हमें ये मुंह फुला के नहीं रखना है कि वो परमेश्वर को मानते भी नहीं लेकिन उनके पास सब कुछ है। मैं परमेश्वर के साथ जीता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। If God wants to promise all the physical blessings, Ambani should not be the richest man in India. अगर परमेश्वर हमें लौकिक चीजों का ही वादा करता तो अंबानी सबसे अमीर नहीं रहता। I think pastor should be one of the richest in Sonapur. आमेन आमेन So बोलेंगे। through our lives, so through our lives, we are experiencing that the blessings are primarily kingdom and His righteousness. विश्वास में जब चलते हैं हम ये जान जाते हैं आशीष का मतलब लौकिक चीजें नहीं, पहले वो आत्मिक होते हैं। Another idol is the idol of self. तो दूसरा जो मूर्ति हम लोग अपने आप में बना लेते हैं वो है अपने स्वार्थ का मूर्ति। Which means I do everything to satisfy me. मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ अपने आप के लिए करूंगा। I think about myself, मैं मेरे बारे में सोचूंगा, my job, मेरा काम, my appearance, मेरा दिखावट, my comfort, मेरी सहूलियत, my future, मेरी भविष्य, everything that is connected to me. जो कुछ भी है वो मुझसे जुड़ा होना चाहिए। So the first commandment itself was Right. not to love yourself, but to love the Lord. पहला ही जो आज्ञा परमेश्वर ने दी वो ये थी अपने आप से प्यार नहीं करना, पहले परमेश्वर से प्यार करना। And only such people who love the Lord diligently can love themselves also realistically.
जो लोग परमेश्वर से सच्चा प्यार करेंगे वही लोग खुद से भी प्यार कर सकते हैं। And the third idol probably और तीसरा मूर्ति जो इंसान अपने आप में बनाता है, is an idol of entertainment. तीसरा जो मूर्ति हमने बना लिया अपने आप के लिए, वो है अपना मनोरंजन ढूंढना। Okay. It can be sports. वो खेल कूद में रहेगा, It can be film. पिक्चर देखते हुए It देखना can be होगा, music. वो म्यूजिक रहेगा, And it can be social media. वो हम जो हमारा जो सोशल मीडिया है वो हो सकता है। Whatever takes more importance in my life than the primary importance that has to be given to the Lord is an idol. तो मूर्ति का एक सारांश अगर मैं कहूं तो वो ये है, जो परमेश्वर का स्थान लेगा वो मेरे लिए मूर्ति बन जाता है। And he says in 13, verse 13, और तीसरे वचन में कहता है, please read. छठा अध्याय 13वां वचन, Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. Yeah. So if you need to fear, you should fear. अगर उसको भय रखना है तो मुझे उसका भय मेरे जीवन में रखना है। Okay. And the second aspect of walking or living carefully, first is constantly watch yourself and keep yourself away from idols. पहला भाग जो ये सिखाता है कि हम अपने आप पे जागरूक रह के चलना, कि हम हर दिन हर समय अपने आप को देखते हुए चलना, And keep us away from all these kind of idols. और बाकी सब जो ऐसी मूर्तियां जो हम अपने आप में बनाते उनसे हम दूर रहना है। And another thing is, we at the same time, not only that we stay away from idols, we should focus on pleasing God. सिर्फ हमें उन मूर्तियों से अलग नहीं रहना है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करें। 18, let's read 18. 18वां वचन, अनुवाद छठा अध्याय 18वां जो वचन। कार्य प्रभु की दृष्टि में उचित और भला है उसी को करना, Okay. So, इससे तेरा भला हो और तू उत्तम प्रदेश में प्रवेश कर उसको अपने अधिकार में कर सके, जिसकी शपथ प्रभु ने तेरे पूर्वजों से खाई। okay. So that which is pleasing to the Lord, वो जो परमेश्वर को संतुष्टि देती है, not that which is pleasing to me. जो चीज मुझे संतुष्टि देती है वो नहीं, बल्कि परमेश्वर को संतुष्टि देती है। And when we walk closely with the Lord and grow in Him, definitely what He loves will become what we love also. जब हम उसको समझ के, उसको जान के उसके साथ हम चलने लगते हैं तो ऐसे हो जाता है, जो चीजें वो प्यार करता है उन्हीं चीजों को हम भी प्यार करने लगेंगे। So even today, if I don't actually like also, but if He has said, I will do it because tomorrow I am going to like it also. क्योंकि मैं उसके साथ चलते जाता हूं, जब वो कुछ कहता है जो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं वो चीजें करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के मैं उन चीजों को प्यार करने लगूंगा। So these are the three major commandments that Moses is handing over so that generations will be saved in the land. तो ये तीन मुख्य आज्ञाएं हैं जो मूसा जाशुआ के हाथ में दे रहा है, ये कह के अगर इन चीजों का पालन करेगा तो आगे की पीढ़ियां परमेश्वर के लिए जिएगी। When we study history, we find that people who were faithful to the Lord, their generations were blessed. हम अगर ध्यान दे के इतिहास में देखेंगे, जो लोग परमेश्वर के साथ बहुत ही विश्वास योग्य रीति से चलते गए, उनके पीढ़ियां आशीषित हो गई। Look at yourself. अगर हम अपने आप को भी देखें, Yes, yes, and this will continue. और अगर इसी तरह चलेंगे तो ये आगे भी बढ़ेगा।
मुझे खत्म करने से पहले। It is quite possible that we did not know all these things when we began. ये सारी चीजें जब हम आरंभ किए अपना जीवन, शायद हमें पता नहीं था। We learned while we on the run, right? हम जब जीते गए तब हम ये चीजें सीखते गए। So does God have a provision for us? क्या परमेश्वर के पास हमारे लिए इसके लिए कोई उपलब्धि करके रखा है परमेश्वर ने? Let us read Romans 10:12. रोमियो उसका 10वां अध्याय 12वें वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 और 12वां वचन। रोमियो 10वां अध्याय 12वां वचन। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सब प्रभु की एक ही है, वो उन सब के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। No. Is it 10:12? 10-12 10वां अध्याय 12 वचन। For there is no difference between the Jew and the Greek. Oh, okay. Then I have mistaken. I'm sorry. It goes like this. There is abounding riches for all those who fall upon him. That's the word. And ओके, वचन ऐसा कहता है, जो भी उस पर उसको पुकारते हैं उनके जीवन में अभिवृद्धि होती है। 13वां वचन 13। okay, thank you. क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। Okay. So when we read chapter 9, 10, and 11 of Romans, रोमियो का उसका 9, 10 और 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। we read about God's program, future program for Israel. तो हम वहां पे इस्राएल के विषय के बारे में, आगे की जो योजना है परमेश्वर की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Israel, as we know, rejected the Messiah. हम जैसे जानते हैं कि इस्राएल ने मेसिया को नकारा। And Paul is asking the question, therefore, does that mean that God has rejected Israel? क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर को नकारा, क्या इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने भी इस्राएल को छोड़ दिया? And Paul is answering, no. उसका उत्तर भी पौल देता है और कहता है, क्योंकि इस्राएल ने नकारा, परमेश्वर ने इस्राएल को नहीं छोड़ा। Romans 11:1. रोमियो उसका 11वां अध्याय पहला वचन। I ask them, has God rejected his people? And 11 और पहला answer, वचन। इसलिए मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? परमेश्वर ने क्या अपनी प्रजा इस्राएल को त्याग दिया? and the answer is there. निश्चय नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ और बन्यामीन का कुल का। Okay. So, because you do not know the context, I'm just telling. So, Paul is here from chapter 9, 10, and 11. He's introducing, before that, he has introduced righteousness through faith, and he is introducing the idea that although Israel rejected Christ, God has a future program for Israel. पौल जो है 9वें, 10वें, 11वें अध्याय से पहले उसने विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता मिलती है उसके बारे में बता के इस्राएल के बारे में बताता है कि जब वो परमेश्वर को छोड़ दिए या फिर नकार दिए, तो परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि उनके लिए एक योजना थी परमेश्वर की। And he is giving himself as an example. और वो अपने आप को उससे उदाहरण बना के बताता है। I am a Jew, but God has saved me. तो वो कहता है, मैं भी यहूदी हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। So, God does not reject people. तो हम ये जानना चाहिए हमें कि परमेश्वर लोगों को तिरस्कार नहीं करता। If we are willing to come back, अगर हम वापस आने की इच्छा रखेंगे, he, like the father of the prodigal son, वो उस उड़ाव पुत्र के पिता के समान waiting. वो इंतजार कर रहा है। We might have made mistakes, हम गलतियां किए होंगे and God can overlook and he can compensate for that.
तो परमेश्वर अपनी दया में, करुणा में उस पाप को मिटाकर हमको फिर से स्वीकार कर सकता है। But we take a decision. What I have known, the commandments that I have known, I follow. लेकिन हमें निर्धार लेना है कि जो भी चीजें, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे सिखाई है, मैं उस पर चलूंगा और अपने पीढ़ियों को वो सिखाऊंगा। And we love the Lord fervently. हम परमेश्वर को अपनी पूरे व्यक्तित्व से हम प्यार करेंगे। Teach our children diligently. हमारे बच्चों को ध्यान पूर्वक सिखाएंगे And live in this world. और इस दुनिया में बहुत ही जागरूक होकर हम जिएंगे। May God bless us and our generation. तो परमेश्वर हमें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू फादर गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे।